Hello students, today I am going to explain the third part of past perfect tense. Past perfect tense का आज मैं थर्ड पार्ट आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इससे पहले पार्ट 1 यानी पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं। पार्ट फर्स्ट में मैंने पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक इंट्रोडक्शन दिया था और पार्ट 2 में पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो रूल्स अप्लाई होते हैं, जो उसके यूजेस होते हैं, उन यूजेस को एक्सप्लेन किया था। अब इस पार्ट 3 में मैं आप लोगों को पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस कैसे बनाने चाहिए उनके बारे में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो सेंटेंसेस हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्प से जब हम हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं या इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, तो हमें कुछ नियम्स का, हमें कुछ रूल्स का बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखना होता है, क्योंकि जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं उन सिंपल सेंटेंसेस को हम डायरेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस में कभी यूज़ नहीं करते। फॉर एग्जांपल, अगर आप ये बोलो कि मैं खाना खा चुका था, तो आप इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज़ नहीं करोगे, यानी इस सेंटेंस को आप पास्ट परफेक्ट टेंस में नहीं बनाओगे। एक सिंपल सेंटेंस है, इसको आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाओगे, जैसे आई एट फूड या आई एट द फूड। इस तरीके से आप सेंटेंस बनाओगे। आप ये नहीं बोलोगे कि आई हैड ईटन फूड, ये सेंटेंस आपका रॉन्ग होगा। तो जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं वो पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट करने के लिए या उनको पास्ट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट करने के लिए इंग्लिश में कुछ नियम्स होते हैं। उन नियम्स को फॉलो करे बिना अगर आप सेंटेंस बनाते हो तो आप ग्रामेटिकली रॉन्ग हो। आपको ग्रामर का काफ़ी ध्यान रखना होता है, तब जाके पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। इसलिए पास्ट परफेक्ट टेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस है और इसके रूल्स को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बोला गया है कि वाइल मेकिंग द सेंटेंसेस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस we must keep all the rules in our mind। जब हम पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को बनाते हैं तो हमें जितने भी इसके रूल्स हैं उन रूल्स को माइंड में रखना होता है, तब जाके उनके सेंटेंसेस को कंस्ट्रक्ट करना होता है। तो अभी मैं आपको रूल नंबर 1 एक्सप्लेन करूँगा, नेक्स्ट वीडियो में रूल नंबर 2, क्योंकि अगर मैं सारे रूल्स एक ही वीडियो में बना दूंगा तो आपको एग्जाम्पल्स कम देने पड़ेंगे, और अगर एग्जाम्पल्स कम देने पड़ेंगे तो वो बात आपको डीपली माइंड में समझ में नहीं आएगी। जितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स आप समझोगे उतनी आसानी से आप सेंटेंसेस को कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। तो रूल नंबर 1, इन अ सिंपल सेंटेंस वी नेवर यूज द पास्ट परफेक्ट टेंस अनलेस इट हैज़ इन इट सम सच वर्ड्स। जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं उसको हम कभी भी पास्ट परफेक्ट टेंस में नहीं बनाते जब तक कि उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स ना आ जाएं। फॉर एग्जाम्पल, बाय, before, never, already, till then, since, for, etc। अगर ये वर्ड्स आते हैं सिंपल सेंटेंसेस में तो आप सिंपल सेंटेंसेस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बना सकते हो। तो देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हैड होती है, और पास्ट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। जितने भी परफेक्ट टेंसेस हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, उन सभी में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूँ मैं इस रूल के अकॉर्डिंग, जिसमें बाय, बिफोर, नेवर, ऑलरेडी, टिल देन, सिंस, फॉर, एट्सेट्रा यूज़ हुए। तो जब ये यूज़ होते हैं सिंपल सेंटेंसेस में तो हम उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में बना सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल है कि माँ पहले ही भोजन पका चुकी थी। अब पहले ही वर्ड आ गया तो ऑलरेडी इसके लिए यूज़ कर सकते हो आप। तो माँ पहले ही भोजन पका चुकी थी, इसका इंग्लिश में आप पास्ट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट करोगे, द मदर हैड ऑलरेडी कुक्ड द फूड। द मदर हैड ऑलरेडी कुक्ड द फूड, माँ पहले ही भोजन पका चुकी थी। इसी टाइप से सेकेंड इसका एग्जाम्पल है कि उसने इससे पहले ऐसा भयानक दृश्य नहीं देखा था। तो उसने इससे पहले ऐसा भयानक दृश्य नहीं देखा था। तो यहाँ पे जो सेंटेंस होगा उसने के लिए आप ही भी यूज़ कर सकते हो, सी भी यूज़ कर सकते हो। अगर सेंटेंस को पढ़ने से ये एक्सप्लेन नहीं होता कि वो मेल है या फीमेल है तो आप ही या सी का कुछ भी यूज़ कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर माइंड। बट अगर आप क्या हो, बिल्कुल कंफ्यूज्ड हो और आपको ये नहीं पता कि आप ही को बोल रहे हो या सी को, और आपको कुछ ग्रामेटिकली ट्रांसलेट करना है सेंटेंस का, तो आप ही यूज़ कर सकते हो।
तो देखिए उसने इससे पहले ऐसा भयानक दृश्य नहीं देखा था, तो शी हैड नेवर सीन सच अ टेरिबल साइट बिफोर। शी हैड नेवर, नेवर का मतलब कभी नहीं देखा था इससे पहले, यानी कभी नहीं देखा था इससे पहले का मतलब, तो कभी नहीं के लिए नेवर यूज हुआ है। तो इससे पहले यहाँ पे इससे पहले के लिए आया बिफोर, बिफोर, ठीक है। सच, सच किसको इंडिकेट करता है? सच इंडिकेट करता है ऐसा, ठीक है। कुछ वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग मैं आपको समझा रहा हूँ। तो उसने इससे पहले ऐसा भयानक दृश्य नहीं देखा था। शी हैड नेवर सीन सच अ टेरिबल साइट बिफोर। ये आप समझ गए। तो यहाँ पे बाय, बिफोर, नेवर, ऑलरेडी, टिल देन, सिंस, फॉर, एट्सेट्रा अगर वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं तो उनको आप पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट कर सकते हो। एक और एग्जाम्पल है, शायद ये नहीं आ रहा है वीडियो में बट मैं बोल के बता रहा हूँ। 3rd नंबर का एग्जाम्पल है, ध्यान दीजिएगा हिंदी में, कि मेरे विदेश जाने के बाद से, मेरे विदेश जाने के बाद से मैंने उसे पत्र नहीं लिखा था। ये सेंटेंस है, मेरे विदेश जाने के बाद से मैंने उसे पत्र नहीं लिखा था। तो इसे इंग्लिश में आप कन्वर्ट करोगे, आई हैड नॉट रिटर्न टू हर सिंस माई गोइंग अब्रॉड। आई हैड नॉट रिटर्न टू हर सिंस माई गोइंग अब्रॉड, कि मेरे विदेश जाने से, मेरे विदेश जाने के बाद से मैंने उसे कोई पत्र नहीं लिखा था, या मैंने उसे पत्र नहीं लिखा था। एक और एग्जाम्पल देखिए कि मुझे कई दिनों से उसका कोई पत्र नहीं मिला था। तो यहाँ पे आप सेंटेंसेस में देख रहे हो, मुझे कई दिनों से उसका कोई पत्र नहीं मिला था। तो यहाँ पे आपने फॉर यूज़ किया है, फॉर, और इससे पहले वाले सेंटेंस में आपने सिंस यूज़ किया था। जो फर्स्ट एग्जाम्पल था उसमें ऑलरेडी आया है, ये देखिए मैं सर्कल कर रहा हूँ। सेकंड एग्जाम्पल में नेवर और बिफोर का यूज़ हुआ, नेवर बिफोर, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 4 चल रहा है। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है कि मुझे कई दिनों से उसका कोई पत्र नहीं मिला था। तो आई हैड नॉट रिसीव्ड एनी लेटर फ्रॉम हिम फॉर मैनी डेज। इस तरीके से फॉर यूज़ हो रहा है अगर सेंटेंस में, तो उस सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट किया जा सकता है, सिंपल सेंटेंस को। दूसरी बात, नेक्स्ट एग्जाम्पल, कि वह तब तक सैर के लिए जा चुका था। तो इस सेंटेंस में क्या यूज़ हुआ? बाय का यूज़ हुआ, बाय, ठीक है। बाय यूज़ होता है तब भी आप क्या करते हो? पास्ट परफेक्ट टेंस में सेंटेंस बना सकते हो। जैसे, और बाय की जगह आप यहाँ पे टिल का यूज़ भी कर सकते थे, टिल देन भी लगा सकते थे। बाय देन है, इसका भी यूज़ किया आपने, कोई बात नहीं। देखिए, वह तब तक सैर के लिए जा चुका था, तो ही हैड गॉन फॉर अ वॉक बाय देन, ही हैड गॉन फॉर अ वॉक बाय देन। इस तरीके से ये सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट सेंटेंस एग्जाम्पल देखिए कि मैं पहले ही नौकरी के लिए प्रार्थना पत्र भेज चुका था। मैं पहले ही नौकरी के लिए प्रार्थना पत्र भेज चुका था। इंग्लिश में सेंटेंस क्या होगा कि आई हैड ऑलरेडी अप्लाइड फॉर द जॉब। आई हैड ऑलरेडी अप्लाइड फॉर द जॉब। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज़ हो गया? ऑलरेडी। इस तरीके से ऑलरेडी यूज़ हुआ, तो सेंटेंस जो सिंपल था उससे आप पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल, तुमने पहले भी ऐसी गलती की थी। तुमने पहले भी ऐसी गलती की थी। अब इस सेंटेंस का इंग्लिश में क्या बनेगा कि यू हैड मेड सच अ मिस्टेक बिफोर ऑल्सो। बिफोर पहले और भी के लिए ऑल्सो यूज़ हुआ है, तो यू हैड मेड सच अ मिस्टेक बिफोर ऑल्सो। तो यहाँ पे बिफोर का यूज़ हुआ, इस कारण से ये जो सिंपल सेंटेंस है इसे हमने पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल शायद वीडियो में ना आ रहा हो, ये एग्जाम्पल है, देखिए हिंदी में सुनिए कि कल शाम तक मैं इस पुस्तक को पढ़ चुका था। कल शाम तक मैं इस पुस्तक को पढ़ चुका था। तो इंग्लिश में सेंटेंस क्या बनेगा कि आई हैड रेड दिस बुक बाय स्टडी इवनिंग। बाय स्टडी इवनिंग यानी कल शाम तक। तो इस सेंटेंस में बाय का यूज़ हुआ है, और ये जो READ ये जो वर्ब है ये रीड की थर्ड फॉर्म है, और रीड की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म को रेड
प्रोनाउंसिएशन के रूप में बोला जाता है। तो रीड, रेड, रेड, इस तरीके से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है। तो थर्ड फॉर्म है इसलिए इसको हम रेड पढ़ेंगे, रीड नहीं पढ़ेंगे। तो एग्जाम्पल क्या है कि आई हैड रेड दिस बुक बाय यस्टरडे इवनिंग, कि मैं कल शाम तक इस पुस्तक को पढ़ चुका था। नेक्स्ट एग्जाम्पल, उसने तब तक कुछ नहीं खाया था, उसने तब तक कुछ नहीं खाया था। तो ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग टिल देन, ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग टिल देन। यहाँ पे टिल देन का यूज़ हुआ है, इस कारण से इस सिंपल सेंटेंस को हमने पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट किया। एक और एग्जाम्पल है, ये 10 एग्जाम्पल्स मैंने दिए आपको। अब 10 एग्जाम्पल्स सेम इन्हीं एग्जाम्पल्स की तरह एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज है आपके लिए, इनको आप इंग्लिश में बनाइएगा। तो 10th एग्जाम्पल क्या है, तुमने इससे पहले ऐसा दुर्व्यवहार नहीं किया था, कि यू हैड नेवर मिसबिहेव्ड लाइक दिस बिफोर, यू हैड नेवर मिसबिहेव्ड लाइक दिस बिफोर, कि तुमने इससे पहले ऐसा दुर्व्यवहार नहीं किया था। तो इस तरीके से यहाँ पे बिफोर यूज हुआ, दैट्स वाई दिस सेंटेंस इज यूज्ड इन पास्ट परफेक्ट टेंस। बिफोर यूज हुआ, इस कारण से इस सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाया गया है। अब इन्हीं एग्जाम्पल्स के अकॉर्डिंग मैंने एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज आपको दी है, बट मैं एक बार आपको समझा दूंगा इसके बारे में, और ये आपको खुद बनानी है, प्रैक्टिस करनी है, और जो एग्जाम्पल्स दिए हैं वो भी अपने माइंड में बैठाने हैं। और नेक्स्ट वीडियो में कल मैं आपको रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे उनके खूब सारे एग्जाम्पल्स दूंगा, ताकि आप प्रैक्टिस अच्छी कर सको। और जब अच्छी प्रैक्टिस होगी, एग्जाम्पल से ही तो प्रैक्टिस होती है, एक एग्जाम्पल से, एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज से जब आप उसे खुद बनाते हो तो आपकी प्रैक्टिस होती है। तो देखिए यहाँ पे प्रैक्टिस एक्सरसाइज के रूप में मैंने 10 एग्जाम्पल दिए, इन्हीं 10 एग्जाम्पल्स के बेस्ड पे आपको 10 सेंटेंसेस दिए जिनको आपको ट्रांसलेट करना है इसी रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो पहला है, वह पहले ही तुम्हें उस खेल में हरा चुका था। तो इसे आप 2 तरीके से बना सकते हो। एक तो हराने के लिए बीटन, बीट के थर्ड फॉर्म बीटन यूज़ कर सकते हो वर्ब, या आप डिफीटेड वर्ब भी यूज़ कर सकते हो। तो वह पहले ही आ गया तो आप ऑलरेडी का यूज़ कर सकते हो, कि वह पहले ही तुम्हें उस खेल में हरा चुका था। तो ही हैड ऑलरेडी बीटन यू, ही हैड ऑलरेडी बीटन यू इन दैट गेम। ठीक है, ऑलरेडी आ गया, इस तरीके से आप सेंटेंस को बना लोगे। फिर है, हमने इससे पहले ऐसे बुरे दिन नहीं देखे थे। तो सेकंड एग्जाम्पल की तरह मैंने ये सेंटेंस दिया, जैसे सेकंड एग्जाम्पल में था कि उसने इससे पहले ऐसा भयानक दृश्य नहीं देखा था, तो ऐसा ही ये एग्जाम्पल मैंने दिया है कि हमने इससे पहले ऐसे बुरे दिन नहीं देखे थे। तो यहाँ पे उसने इससे पहले ऐसा भयानक दृश्य नहीं देखा था, तो शी हैड नेवर सीन सच अ टेरिबल साइट बिफोर। अब इसी तरीके से इस सेंटेंस को बनाना है कि वी हैड देखे थे, वी हैड नेवर सीन सच अ बैड डेज, सच अ बैड डे, या सच ऐसे बुरे दिन, तो सच बैड डेज, या सच मिजरेबल डेज, सच मिजरेबल डेज। अब बुरे दिन यहाँ पे सिंगुलर नहीं है, दिन याद रखिएगा, दिन यहाँ पे एक दिन की बात नहीं हो रही है, दिन यानी कई दिनों की बात हो रही है, जो दिन चल रहे हैं उन दिनों की बात हो रही है, यानी कि आजकल के जो हालात हैं इस तरीके की, कि हमने इससे पहले ऐसे बुरे दिन नहीं देखे थे। तो वी हैड नेवर सीन सच मिजरेबल डेज या सच बैड डेज, तो मिजरेबल लगा लीजिएगा। तो वी हैड नेवर सीन सच मिजरेबल डेज बिफोर। ठीक है, इस तरीके से आपका जैसे जैसे ये सेंटेंस बना था वैसे ही आपने सेकंड सेंटेंस। अब थर्ड एग्जाम्पल आपको, मतलब प्रैक्टिस एक्सरसाइज के रूप में जो थर्ड सेंटेंस दिया गया है वो है कि उसके विदेश जाने के बाद से उसने मुझे पत्र नहीं लिखा था। उसके विदेश जाने के बाद से उसने मुझे पत्र नहीं लिखा था। तो जैसे यहाँ पे थर्ड सेंटेंस क्या था कि मेरे विदेश जाने के बाद से मैंने उसे पत्र नहीं लिखा था, यही सेम सेंटेंस है, बस थोड़ा सा इसमें मैंने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को चेंज कर दिया है। तो जैसे यहाँ पे था कि आई हैड नॉट रिटर्न टू हर सिंस माई गोइंग अब्रॉड, ठीक उसी टाइप से इस सेंटेंस को बनाना है कि उसके विदेश जाने के बाद से उसने मुझे पत्र नहीं लिखा था। तो उसके विदेश जाने के, उसने पत्र नहीं लिखा था, तो यहाँ पे बनेगा ही हैड नॉट रिटर्न टू मी, मुझे।
तो यहाँ पे आ जाएगा मी, ही हैड नॉट रिटर्न टू मी। अब आप उसे अगर फीमेल को ट्रीट करते हो या लड़की ट्रीट करते हो तो आप सी लगा सकते हो, अगर उसे आप मेल ट्रीट कर रहे हो तो ही लगा सकते हो। तो यहाँ पे ही या सी आपके चॉइस पे है। मैंने ही यूज़ किया है कि ही हैड नॉट रिटर्न टू मी सिंस हिज गोइंग अब्रॉड, क्योंकि वो विदेश गया तब से उसने पत्र मुझे नहीं लिखा। तो यहाँ माई की जगह हिज आ जाएगा कि ही हैड नॉट रिटर्न टू मी सिंस हिज गोइंग अब्रॉड। इस तरीके से सेंटेंस बन जाएगा। थर्ड, फोर्थ एग्जाम्पल, मुझे कई दिनों से कोई सफलता नहीं मिली थी। जैसे यहाँ पे फोर्थ एग्जाम्पल है कि मुझे कई दिनों से उसका कोई पत्र नहीं मिला था, तो सेंटेंस था कि आई हैड नॉट रिसीव्ड एनी लेटर फ्रॉम हिम फॉर मैनी डेज। अब यहाँ भी मैनी डेज है, कई दिनों से, तो कई दिनों से फॉर मैनी डेज यूज़ कर सकते हो। मुझे कई दिनों से कोई सफलता नहीं मिली, कोई सफलता के लिए एनी सक्सेस, और मिली के लिए अचीव्ड या गॉट कुछ भी लगा सकते हो। तो अचीव लगा सकते हो आप कि आई हैड नॉट अचीव्ड एनी सक्सेस फॉर मैनी डेज। इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हो। फिफ्थ सेंटेंस देखिए, वह तब तक मुझे सूचित कर चुकी थी। वह तब तक, अब तब तक के लिए आप बाय देन या टिल देन यूज कर सकते हो। वह तब तक मुझे सूचित कर चुकी थी, तो शी हैड इन्फॉर्म्ड मी बाय देन, शी हैड इन्फॉर्म्ड मी बाय देन, या शी हैड इन्फॉर्म्ड मी टिल देन। इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हो। फिर मैं पहले ही उसके खिलाफ शिकायत कर चुका था, तो आई हैड ऑलरेडी कंप्लेन्ड अगेंस्ट हिम या अगेंस्ट हर। इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं। फिर तुमने पहले भी इसी तरह मेरा अपमान किया था। अब देखिए ये एग्जाम्पल नंबर 7 था। 7th एग्जाम्पल मैंने क्या बताया कि तुमने पहले भी ऐसी गलती की थी। तो इंग्लिश में आपने क्या बनाया था कि यू हैड मेड सच अ मिस्टेक बिफोर ऑल्सो। भी के लिए ऑल्सो भी यूज़ करना है आपको। तो तुमने पहले भी इसी तरह मेरा अपमान किया था, तो यू हैड ऑलरेडी, नहीं पहले भी है ना, बिफोर ऑल्सो आएगा, ऑलरेडी नहीं आएगा, कि यू हैड इंसल्टेड मी, यू हैड इंसल्टेड मी इन द सेम वे, यू हैड इंसल्टेड मी इन द सेम वे बिफोर ऑल्सो। इस तरीके से आप बनाओगे कि यू हैड इंसल्टेड मी इन द सेम वे बिफोर ऑल्सो। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, कल शाम तक। तो यहाँ पे जैसे कल शाम तक के लिए एक सेंटेंस था बाय यस्टरडे इवनिंग। इस तरीके से आपको यूज़ करना है बाय यस्टरडे इवनिंग। तो कल शाम तक मैं अपना काम समाप्त कर चुका था, तो आई हैड फिनिश्ड माई वर्क बाय यस्टरडे इवनिंग। इस तरीके से सेंटेंस बन गया। फिर मीडिया ने तब तक कुछ खुलासा नहीं किया था। खुलासा करना डिस्क्लोज, डिस्क्लोज की थर्ड फॉर्म डी लगा दीजिए, तो डिस्क्लोज्ड। तो मीडिया ने तब तक कुछ खुलासा नहीं किया था, तो मीडिया हैड नॉट डिस्क्लोज्ड एनीथिंग बाय देन। ठीक है। फिर तुमने इससे पहले ऐसा सम्मान नहीं किया था। ये लास्ट सेंटेंस यहाँ पे एग्जाम्पल जो था कि तुमने इससे पहले ऐसा दुर्व्यवहार नहीं किया था, इसका अपोजिट बना दिया मैंने। दुर्व्यवहार मिसबिहेव्ड, और सम्मान यहाँ पे ऑनर्ड भी बोल सकते हो, ऑनर्ड या रिस्पेक्टेड। तो आप ये यूज़ कर सकते हो कि यू हैड नेवर, इस तरीके से आप करोगे, यू हैड नेवर ऑनर्ड लाइक दिस बिफोर। ठीक है, तुमने इससे पहले ऐसा सम्मान नहीं किया था। तो यहाँ पे रूल नंबर 1 एक्सप्लेन किया है मैंने। नेक्स्ट वीडियो जो कल मैं आपको बताऊंगा उसमें रूल नंबर 2 एक्सप्लेन करूंगा और उसके एग्जाम्पल्स दूंगा, उसके प्रैक्टिस एक्सरसाइज दूंगा। इस तरीके से आप, ताकि पास्ट परफेक्ट टेंस के जो सेंटेंसेस जब भी आप कंस्ट्रक्ट करो तो बिल्कुल भी उसमें मिस्टेक ना हो। सिंपल सेंटेंसेस को अगर आप पास्ट परफेक्ट में बनाते हो तो ये रॉन्ग है। आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के रूल्स को जरूर माइंड में बैठाना पड़ेगा, उनके यूजेस को समझना होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।